जिला में मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन हेतु इसे मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें क्या होगा सर? ये अब ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। सर, क्या पूर्व में कोई नियमावली नहीं थी क्या? पूर्व में सरकार ने ये नियमावली नहीं बनाई थी। तो अभी तक जो कर की वसूली हो रही थी बिना नियमावली की हो रही थी। पंचायती राज पंचायतों द्वारा कौन से कर की वसूली हो रही थी? नहीं, पंचायतों द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के आलोक में इस संबंध में नियमावली अभी नहीं बनी थी। दूसरी नियमावलियां बनी थी। किन चीजों का टैक्स वसूलने की पावर इसमें काफी सारा विस्तार है और ये जब हम लोग को बता देते लिखने के लिए थोड़ा सा आप लोग को जो विस्तृत ये सर्कुलेट किया गया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। भवनों पर कर है, होल्डिंग टैक्स है, व्यवसायी उपयोग में लाई जा रही भूमि पर कर है, सिनेमा घर इत्यादि का जो होता है उस पर, विज्ञापन होर्डिंग इत्यादि पर है, व्यापार धंधे पर पेशा कर के संबंध में है और सेवा शुल्क का निर्धारण करने का भी प्रावधान है, जैसे पेयजल है, हाट मेला बाजार इत्यादि या कूड़ा निपटाने इत्यादि के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसके बारे में अन्य प्रावधान किए गए हैं कि कैसे इसका कलेक्शन होगा, कैसे इसका उपयोग होगा, ग्राम पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना निर्गत होने के बाद ये आ जाता है, आप वहाँ से फर्दर विस्तार इसका देख सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों के अनुरूप ही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने तथा विभाग के अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम सहारा योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई। यानी अब वृद्धजन संबंधी ये सारी योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी और एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत संचालित होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए कॉरपोरेशन के गठन और इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं, कुछ दिनों पहले ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के स्थापना की स्वीकृति दी गई थी। इसको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में गठित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पर्यटन सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में धार्मिक पर्यटन और महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। अब इस तरीके के जितने भी रोपवेज बनेंगे वो सब इस एक कंपनी के अंतर्गत रहेंगे।